Hi. Hi, finally. Finally. So sorry. Yeah. No, no worries, no worries. There कुछ was something प्रॉब्लम था wrong आई with the थिंक नेट network. It में. was again and again hanging Yeah. for no reason. How are you? So, how are you by the way? कैसा चल रहा है क्वारंटीन लॉकडाउन आपके लिए? I am just used to it now. I think सब लोगों का यही हाल है कि सब अभी used to हो गए. So fine. So, अब कोई शॉक नहीं लगेगा जब 8th को पता चलेगा कि और कितने दिन आगे एक्सटेंड होने वाला है. You'll be very normal कि लाइक हाँ यार अब तो आदत है. अब अब तो आदत सी है मुझको. एक्चुअली हम सबको आदत हो गई है अभी लॉकडाउन की. एग्जैक्टली. ओके पैंज, आपके ज्वाइन करने से पहले हमसे जान पूछ रहे थे कि फैजल अपने लॉकडाउन मोड में कर क्या रहे हैं बाय द वे, लाइक घर पे उनका घर टाइम कैसे निकलता है? मैं अपने बाल बढ़ा रहा हूँ जितना हो सके. किसी न्यू लुक के लिए, किसी न्यू रोल के लिए? मस्ती. नहीं एक्चुअली सलोन नहीं जा सकता. सलोन ओपन नहीं इसलिए बाल बढ़ रहे हैं और कोई ऑप्शन नहीं है. नहीं गाइस, लॉकडाउन में अभी क्या है ना, स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि क्या करे क्या नहीं करे. अभी ये बोरिंग डेज की भी आदत हो गई है. होता है ना, जैसे आपको किसी भी चीज की आदत करनी हो तो आप उसे 21 दिन करो एंड वो आपकी आदत बन जाती है. तो अभी हम लोग ने 21 दिन या उससे ज्यादा कर दिया तो अभी आदत हो गई है. सो वही एक अलग सी लाइफ बन गई है आई थिंक लोगों की, जिसमें वो लोग कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं. जैसे घर में कोई कुछ नए स्किल्स सीख रहे हैं और टीवी देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा आई थिंक, और गेम्स खेल रहे हैं. बस वही हो रहा है. What So have yeah, you learned then, Faisal? in this lockdown, Yes. मैं थिंक मैंने ये चीज सीखा है कि हमें कितनी चीजों की जरूरत है. हमें लाइफ में हम लोग बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें करने लग जाते हैं जो कि रिक्वायर्ड नहीं होती है, बट हम लोग फिर भी करते हैं. सो जैसे बाहर जाके खामा खा पैसे वेस्ट करना, ये सब हमें जरूरी नहीं है इस वक्त. कहते हैं ना कि यहाँ से अगर मुझे बोला जाए कि तुम्हें बाहर एक दिन दिया जाएगा बाहर जाने का, तो सबसे पहले मैं अपने जो लव्ड वंस है आई गो एंड मीट देम. Yes. तो नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, हम ये सब चीजें भूल जाते हैं. हम लोग अपने ही लाइफ में कुछ ना कुछ अपनी ही प्रॉब्लम क्रिएट करके उसमें उलझे हुए रहते हैं. तो लॉकडाउन आई थिंक बहुत सारी चीजें सिखा रहा है. एक इंसानियत सिखा रहा है जो कि शायद आजकल हो भी नहीं रही है. बट ठीक है, जो भी मैं सीख रहा हूँ वो ये है कि लाइफ है उसे थोड़ा सा जिस तरीके से भी है एंजॉय करो. खामखा अपने ही प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो जबरदस्ती के. ओके. और अगर मैं ये कहूँ कि महाराणा प्रताप की जो आपकी जर्नी थी, फैंस अभी भी हमसे पूछ रहे हैं कमेंट्स में कि उसके लिए आपने मेंटली अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया था, लाइक उसकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, क्या था पूरा कहानी उसके पीछे का? महाराणा प्रताप जो कैरेक्टर मैंने किया है, ऑब्वियसली वो मेरा जिंदगी भर मेरे साथ में रहेगा बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट एक्टिंग शो. एंड मेरा कभी भी ऐसा नहीं था कि मुझे एक्टिंग में आना है. हाँ, मैं थोड़ी बहुत एक्टिंग करता था रियल लाइफ में, ऐसी मस्ती मजाक में. तो yeah, I got this opportunity. I got a call and casting यहाँ से एजेंसी से, एंड फिर ऑडिशन हुआ, महाराणा प्रताप शुरू हो गया. एंड आई थिंक दैट वाज वन ऑफ माय बेस्ट शोज आई हैव एवर डिड इन एक्टिंग एंड डांसिंग दोनों सब मिला के. सो या, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. हाँ, अगर महाराणा प्रताप अगर आप देखोगे तो आपको एक वॉरियर, एक ये होते हैं ना, एक माता पिता के बात मानने वाले और देश की रक्षा करने वाले एक ऐसे शख्स आपके जहन में आएंगे. बट जब मैं वो कैरेक्टर कर रहा था उससे पहले मैं गली बॉय था. लाइक टिपिकल गली बॉय होते हैं ना, मुंबई कर, कैसा है भाई, तू क्या कर रहा है घंटा है. आई वाज लाइक दैट. सो वहां से महाराणा प्रताप को समझने और उस कैरेक्टर में आने इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम आई गेस, पूरा शो में चलते चलते. सो या, तो वो कैरेक्टर को प्रिपेयर करने में बहुत सारी चीजों की भी जरूरत पड़ी. एक तो लैंग्वेज, क्योंकि संस्कृत हिंदी और सब मिक्स्ड होता था अच्छे से. एंड सेकंड, फिजिकली बहुत सारी चीजें रिक्वायर्ड थी वहां पर. जैसे हॉर्स राइडिंग थी, वहाँ पे स्वॉर्ड फाइटिंग थी, और बहुत सारी चीजें थी जो मैं कभी जिंदगी में नहीं करता था. सो एक कहते हैं ना, कोई भी कैरेक्टर के पीछे बहुत मेहनत लगती है. अगर आप
आई गेस हम लोग पॉज हो गए। ओके, कोई भी कैरेक्टर के पीछे बहुत मेहनत लगती है अगर आप उसे करना चाहते हो तो। सो महाराणा प्रताप में भी बहुत ज्यादा चीजें लगी थी जो आई थिंक लाइफ में भी बहुत कुछ सिखा गई। So, कभी ऐसा हुआ कि महाराणा प्रताप को कैरेक्टर प्ले करते हुए अपने आप रियल सेल्फ में चले गए थे, then you have to remind yourself महाराणा प्रताप। इट हैपेंड, ऑनेस्टली इट हैपेंड। क्या हुआ ना, क्योंकि एज आई सेड कि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था एक्टिंग में। जी। महाराणा प्रताप में मैं इतना घुस गया, लिटरली आई वाज लिविंग दैट कैरेक्टर। और उसके बाद में मैं जब चित्तौड़ गया, मुझे लिटरली मेरी आंखों से आंसू आए। आई डोंट नो व्हाई। मुझे मेरी मम्मी और सब लोग तो कहते हैं कि तू उसी जमाने का है, एंड इफ आई एवर गेट चांस मैं पास्ट में जाऊँ तो आई गो टू दैट सेंचुरी और वहां जाके मैं देखना चाहूंगा अपनी आंखों से कि ये क्या हो रहा था, क्या होता था उसको। क्योंकि हम लोग जब भी स्क्रिप्ट पढ़ते थे ना तो हम लोग बहुत दिल से और मैं तो खैर जज्बे के साथ पढ़ता था कि ऐसा हुआ था। जौहर बहुत ही सोचने में भी उसमें से रोंगटे खड़े होते हैं। तो वो सब सुन के मैं आई थिंक कैरेक्टर में चला गया था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं ही महाराणा प्रताप हूँ। और जब मैं चित्तौड़ रियल में विजिट मैंने जब किया तो मेरे आंख में आंसू थे। आई डोंट नो व्हाई। ओके, और आपके ज्वाइन करने से पहले आपके फैंस ने एक फरमाइश करी थी। वो कह रहे थे कि फैजल बहुत ही खूबसूरत शायरी लिखते हैं, तो उनको प्लीज कहिए कि कोई भी अपनी एक शायरी का कोई भी एक कहते ना स्टैंजा वो लाइव पे हम लोगों से शेयर करें। तो कोई एक ऐसा है जो शेयर कर सकते हैं आप? बहुत सारे हैं एक्चुअली। या ओके, मैं देखता हूँ क्या इसके अंदर। मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। जरूर जरूर, कोई बात नहीं है। हाल ही में मैंने एक चीज लिखी है जो कि बहुत डीप है और मैं इसको जल्दी लोगों के सामने आउट करने वाला था, बट आई थिंक ये मौका भी आ गया है तो बोल देता हूँ। मैं एक कलाकार हूँ, आर्टिस्ट। मैं एक कलाकार हूँ। मेरी कला मुझसे पूछ रही है कि मैं रहूं या चली जाऊं। इतना समय लगाया हासिल करने में तुझे, इतनी आसानी से छोड़कर जाएगी तू मुझे। न जाने अब मुझे भी अपने हुनर पर शक क्यों हो रहा है। क्या ये हुनर अब आगे काम आएगा? क्या इसकी रोजी से फिर मैं अपने परिवार के संग खाना खाऊंगा? इजाजत मिली भी मुझे घर से बाहर जाने की तो मैं बाहर जाकर कहाँ अपनी कला दिखाऊंगा? कब वो दिन आएगा जब मैं सेट से थक कर अपने घर आऊंगा? किरदार बदल कर सबको हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन कराया है मैंने। क्या ये समय बदलने के बाद मैं फिर अपना समय बना पाऊंगा? क्या मैं अपनी कला को आवाज देकर पुकार लूं? मैं एक कलाकार हूँ। ये बहुत बड़ा लिखा है मैंने, छोटा सा। Thinking about the lockdown and how the life has changed for people is what has given the idea behind this, I think. ये मैंने छोटे बड़े सारे एक्टर्स की और जो कलाकार है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है कि क्योंकि यस बहुत अभी लोगों को प्रॉब्लम आने वाली है। आई होप कि ना आए, बट क्योंकि अभी जैसे कोई लॉकडाउन ओपन होता है तो मैंने इसमें लिखा है कि मैं अगर मुझे इजाजत मिली भी घर से बाहर जाने की तो मैं कहाँ जाके अपनी कला दिखाऊंगा। क्योंकि अभी शूटिंग इंडस्ट्री का अभी तक कुछ पता ही नहीं है कि शूटिंग कब शुरू होगी, क्या होगी, कुछ नहीं। एंड अगर सारे एक्टर्स जो जूनियर एक्टर्स है, सीनियर एक्टर्स है, सारे जितने भी कलाकार है बेसिकली उनको अपनी लाइफ शुरू करनी पड़ेगी और उनके पास वो कला ही है जिनको वो दिखा के लोगों के घरों में एंटरटेन करके वो जीते, अपनी रोजी रोटी कमाते, अपना पेट पालते हैं। सो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखा क्योंकि मैंने भी एक कलाकार हूँ और मैं अगर लॉकडाउन खुलता है तो मैं कहाँ जाकर काम करूंगा। वैसे जब आपको पता चला था इतने सारे एक्टर्स के बारे में आ रहा था कि किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी को फाइनेंशियल क्रंच हो रहे हैं, किसी का मतलब बहुत से इश्यूज हो रहे थे। सो आई एम श्योर आप भी काफी शॉक्ड होंगे। आई थिंक वही कहीं से आपकी ये शायरी दिल से निकलकर सामने आई होगी। बट आपको पता है कि अभी हमारी इंडस्ट्री का रूप बिल्कुल बदल जाने वाला है जब लॉकडाउन खुलेगा, बिकॉज नामचीन लोगों को काम मिलने के लिए आप जैसे कह रहे हैं कि इतना डर लग रहा है, तो वो लोग तो फिर भी इतने नोन नहीं है। खैर ये तो बहुत बड़ी चीज है। मतलब यही प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ कि नामचीन लोगों को भी दिक्कत होने वाली है। और स्पेशली मैं
उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूं, जो रोज ऑडिशन में जाते हैं और रोज अपने लक को आजमाते हैं, वो लोगों का क्या होगा। और मेरे कितने नोन दोस्त है, फ्रेंड्स है जिनको मैं जानता हूँ, और वो इतने इंडस्ट्री में अभी भी आए हैं, और बहुत सारे लोग जो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। अभी कल भी मैंने एक न्यूज पढ़ा, लिटरली मेरे एक शो में एक कैरेक्टर थे, उनके बारे में मैंने पढ़ा कि उन्होंने फेसबुक पर लाइव जाके कहा है कि मैं जीना चाहता हूँ। ही इज एजेड, एंड वो कह रहे हैं कि मुझे इतने पैसे इकट्ठा हो जाए ताकि मैं अपने गांव चला जाऊं। आई फेल्ट सो बैड, मेरे को इतना बुरा लगा वो चीज देखिए, न्यूज में आया है वो, लिटरली मैंने देखा, मैंने कहा ये इनको तो मैं जानता हूँ। सो आई एम ट्राइंग टू फाइंड हिज कॉन्टैक्ट, एंड आई मैं उससे उनसे कनेक्ट करके उनसे आई होप कि मैं जितना मदद कर सकूँ उतना करूंगा, क्योंकि या इस वक्त शायद एक दूसरे को लोग सहारा दे तो ही अच्छा है। क्योंकि क्या होता है ना कि ये ऐसा बन गया है, ये बन गया है लोगों के इसमें कि एक्टर्स है तो बहुत पैसे हो गए, बहुत ये चीज होगा, बट उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम भी है, बहुत सारी चीजें चलती रहती है। सो जैसे मैंने कहा ना अभी, जैसे कोई ठेले वाला या फिर कोई शॉप जिसमें वो काम करते हैं, वो सब अपना अपना शटर ओपन करेंगे, अपना ठेला लगाएंगे, बट आर्टिस्ट कहाँ जाएगा, क्या करेगा। लेट्स सी, आई होप कि सब जल्दी से जल्दी हो जाए। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि जल्दी से ये सब ठीक हो एंड आप लोग भी वापस फील्ड पे आए, बिकॉज फैंस बहुत देर से पूछ रहे हैं कि फैजल जब लॉकडाउन खुलेगा और जब काम करना है वापस फील्ड पे आएंगे, तो अब वो कैसे किरदार प्ले करना चाहते हैं। सी किरदार तो मेरे जो पर्सनल मैंने जो बना के इन द सेंस मुझे जो करने हैं जिंदगी में, वो एक है, एक सुपर नेचुरल पावर के ऊपर शो हो जिसमें मैं करूं, डबल फेस हो, जिसमें जैसे मैंने एक सीरीज देखी थी प्रोटेक्टर, तो उसमें मुझे बहुत, अगर आपने देखी होगी तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीज देख के, और मैं बहुत पहले से देखता हूँ ये सब चीजें, तो मुझे ऐसा कुछ करना है, या फिर कोई सोल्जर के ऊपर कोई कहानी हो तो आई वुड लव टू डू, या तो ऐसी सब चीजें हैं जो मैं करना चाहता हूँ। आप काम करना चाहेंगे या आप टीवी पे काम करना चाहते हैं, या सारे प्लेटफॉर्म्स पे, लाइक जहाँ पे काम मिलता है। सी मैंने कभी ऐसा ऊपर नीचे आगे पीछे करके देखा नहीं है, मुझे जहाँ पर काम मिलता है मैं वहां जाता हूँ, करता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि जब तक आपके पास काम है आप करो उसे, कभी कोई काम को ना मत करो। अगर आप मतलब कहते हैं ना कि ऐसे जबरदस्ती ना मत करो, अगर कुछ वैलिड रीजन है देन इट्स फाइन। तो मैं ऐसे कर देता हूँ, मैंने वेब भी किया है, मैंने फिल्म भी की है, मैंने टीवी भी किया है। सो जहां पर मुझे चांस मिलता है, जहां पर मुझे लगता है कि दैट ये कैरेक्टर या ये चीज मेरे लिए अच्छी है, मेरे सक्सेस के लिए, मेरे करियर के लिए अच्छी है, तो मैं कर देता हूँ वो चीज। परफेक्ट। ओके, आपके ज्वाइन करने से पहले ना फैंस चाह रहे थे कि हम आपके साथ मेमोरी का गेम खेलें। सो वी हैव अ देसी थ्रोबैक गेम जिसमें हम आपको विल टेक अ वॉक डाउन योर मेमोरी लेन और आपको रिलिव करवाएंगे आपकी बचपन स्कूल जर्नी की यादें। तो विल जस्ट गेट अभी लाइव आने से पहले ही मैं बचपन की यादें ताजा कर रहा था। मैं अभी एक्चुअली Really? थोड़ी देर पहले छूट के होता हूँ, सॉरी। हाँ सब सॉरी। तो मैं मम्मी के साथ बैठा था, मुझे ठंड लग रही थी, मैंने कहा मम्मी ऐसा लग रहा है ना कि मैं भी स्कूल जाने वाला हूँ। तो मम्मी भी कहते मुझे भी लग रहा है कि मैं भी रोटी बना रही हूँ। तो वो ऑलरेडी हो चुका है। तो चलो हम खेलना स्टार्ट करते हैं। So first one, the best memory that you have of your school, what is that going to be? रेनी सीजन में ही बोलना चाहूंगा मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव रेनी सीजन, दैट इज दी नॉट दी ओनली, बट वो मुझे सीजन बहुत अच्छा लगता है। और स्कूल में हम जब जाया करते थे तो वहां पर बारिश की बूंदे, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे ही थी स्कूल, 10-15 मिनट में, तो आई थिंक वो सबसे बेस्ट पार्ट होता था स्कूल में जाके पढ़ाई करना सुबह सुबह। उसके बाद में फिर बारिश देखना खिड़की से बाहर, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करना। और तो या ये रेनी सीजन के वक्त आई थिंक स्कूल में जाना मुझे बहुत पसंद था, क्योंकि आई लव द थ्री सीजन। और सेकंड तो स्कूल में जाके फिर आप एक अलग ही स्क्वाड के साथ मिलते हो, मस्ती करते हो, मजाक करते हो, तो यार बेस्ट होती है स्कूल लाइफ, बचपना बेस्ट होता है। ओके, द नेक्स्ट वन, स्कूल में पहली बारी फैजल को किसी पे क्रश कब हुआ था, या किसी को फैजल पे क्रश कब हुआ था?
देखो, जब शायद क्रश हुआ होगा तो उसका मतलब भी नहीं पता होगा क्या हुआ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि बचपन में अम, अ, कि आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स है आपको खुद को ही नहीं पता होता, और गर्लफ्रेंड्स को लगता है कि मेरे कितने सारे बॉयफ्रेंड्स हैं, उनको खुद को ही नहीं पता होता। तो ओके। या आई थिंक बट फर्स्ट टाइम किसी की तरफ लाइकिंग कब हुई थी पहले स्कूल टाइम में? मुझे शायद लगता है कि मैं था 8th स्टैंडर्ड में था, 7th 8th। स्टैंडर्ड। ओके। या ओके। तब फर्स्ट टाइम किसी ने आपको लव लेटर दिया था या आपने किसी को लव लेटर दिया था, वो कब हुआ था? मैंने कभी किसी को लव लेटर नहीं दिया है। रियली? मुझे मिला था, या नहीं दिया है। वो ओके। उस टाइम पे तो लव लेटर ही चलता था, और वहाँ पे बड़ा अजीब सा लव लेटर होता था। उसमें सिर्फ 3 वर्ड लिखे होते थे, आई लव यू, और वो पास कर दिया, और दूर से कह रहे हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, बस। सो तो मुझे मिला है था, बट उस वक्त मैं बहुत ज्यादा छोटा हुआ करता, तो मुझे ऐसा लगता था ये सब गलत चीज है, ये सब मैं नहीं जानना चाहिए। तो वैसे ओके। लव लेटर ओके। कहाँ, वो बुक स्कूल में अपने होमवर्क ही कंप्लीट नहीं करेंगे, क्या लव लेटर लिखेंगे रोज। ओके। स्कूल टाइम में व्हाट वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड हु वाज योर फेवरेट टीचर? um, मुझे मैथ्स पसंद था, मुझे नहीं पता क्यों, अभी ऐसा लगता है कि क्यों पसंद था, और मैं बहुत अच्छा कर लेता था मैथ्स में। गेटिंग मैसेज, ओके। सो मैं बहुत अच्छे से मैथ्स में अच्छा था मैं, और टीचर्स तो मेरे कहते हैं ना अभी सबसे प्यार हो गया है, उस वक्त तो ऐसा होता था कि और इतने खड़ूस है, ये है वो है। तो मैं अपने प्रिंसिपल का नाम बोलना चाहूंगा, कृष्णा सर। जो मैं मिराज ओके। एकेडमी स्कूल में जाया करता था, तो कृष्णा सर वहाँ पर थे, और सर जब भी पॉज्ड या तो कुछ या तो सर जब भी आते थे तो मुझे अच्छा लगता था पढ़ने, क्योंकि उनका मैथ्स हो, इंग्लिश हो, सब कुछ ऑब्वियसली बात है बहुत ही एक एक लेवल का था, और उनकी तरह आई थिंक हमारे पूरे उस जगह पर पार्क साइट में कोई नहीं पढ़ा सकता था। तो आई थिंक कृष्णा सर वाज द बेस्ट ओके। टीचर आई हैव एवर मेट। ओके। आपके डांसिंग जर्नी की फेवरेट मेमोरी क्या है? डांसिंग जर्नी के मैंने जब से डांस शुरू किया तब से ये जी। कुछ भी बोलूँ, राइट। सो आई थिंक डांस की मेमोरीज मेरे पास जिंदगी में बहुत ज्यादा है, क्योंकि डांस से ही शुरुआत की थी। सो जब हम लोगों का सुबह से लेकर रात तक रिहर्सल्स होती थी, एंड हम लोग कुछ खाना नहीं खाते थे, इट्स रॉन्ग, बट हम लोग कुछ खाया नहीं करते थे, बट फिर भी 12-12 घंटे डांस करने की जो एनर्जी और वो हिम्मत होती थी ना, वो एक कमाल का ये होता था उस वक्त में। और 12-12 घंटे लिटरली मैं बता रहा हूँ, 10-12 घंटे हम लोग प्रैक्टिस करते थे नॉन स्टॉप। बीच में अगर कुछ खा लिया तो खा लिया, या पानी पी लिया, पानी तो पीते थे, कुछ पी लिया तो पी लिया, जूस उस काइंड ऑफ चीज। बट इतनी प्रैक्टिस आई थिंक उस उन सब की वजह से जो ऊपर आई थिंक आपको दिख रही होगी तो ट्रॉफी सब जी। है, या सो वो एक अलग ही दौर था, वो एक मेरी जर्नी में आई थिंक स्पेशल टाइम था जब मैं इतने ज्यादा प्रैक्टिस करता था। वो हमेशा याद रहता है मुझे, उस वक्त मस्तियाँ, उस वक्त सर से वो जो डरना होता था, और वो सारी चीजें। इट्स ब्यूटीफुल, आप अपना जब बचपन ऐसे निकालते हो एक अलग तरीके से। ओके। फर्स्ट टाइम जब आपको सैलरी मिली थी, हाथ में पैसे, खुद की कमाई आई थी, वन आपने उसका क्या किया था और उसकी क्या याद है जो आपको माइंड में आती है? फर्स्ट सैलरी अगर बोली जाए तो मुझे 1000 रुपीज मिला था, दैट्स और इट? आई एम टॉकिंग, हाँ हाँ, दैट्स इट, आई एम सेइंग 1000। या सो ओके। तो 2010 की बात कर रहा हूँ शायद मैं, 10-11। और मैंने एक डांस कंपटीशन जीता था, जैसे से होते हैं ना ऐसे रास्तों में, गलियों में। सो वहां पर एक कंपटीशन हो रहा था ऐसे, और मैं पार्टिसिपेट किया था, वहां पर मुझे 1000 रुपीज मिला था। तो आई थिंक नहीं, आई स्टिल हैव दैट नोट, 1000 की रेड नोट होती थी उस जमाने में। तो या तो मेरे मेरे नानी के पास वो 1000 रुपीज की नोट रखी है अभी तक। वाओ। सो हमने यूज नहीं आपने किया है। उसको खर्चा नहीं है उसमें से बिल्कुल भी? नहीं नहीं, उसको संभाल के रखा है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा और सबका कहना था कि ये पहली कमाई है, पहला ये है, तो उनको संभाल के रखते हैं हम लोग।
वाह, और फीलिंग कैसी थी फैजल जब हाथ में वो 1000 रुपए की मेहनत का पैसा आया था? तो क्या बोलूँ मैं, 1000 रुपए मतलब मैं सोचता था मेरे पास अगर 100 रुपए आ जाए ना तो मैं घर बना लूंगा अपना। मैं और मेरी बहन सोचते थे 100 रुपए आ जाएंगे तो हम अपना घर है ना, ये कच्चा है तो इसको डबल कर देंगे हम लोग। तो वो सब चीजें ऐसे दिमाग में खुराफाती दिमाग चलता था। तो 1000 रुपए बहुत तो ज्यादा बात होती थी, एंड आई थिंक आज आने वाले एक 10-15 साल में मैं बोलने वाला हूँ कि 1000 रुपए बहुत ही ज्यादा बात होती थी। क्योंकि जेन्युइनली बता रहा हूँ मैं कि 1000 रुपए में इतनी सारी चीजें मेरे दिमाग में आ गई थी, ये लेंगे वो लेंगे ये लेंगे वो लेंगे। बट फिर क्या मम्मी पापा ने बोला कि रखना है, तो दैट मैंने टाइम कहा के ठीक है हिसाब चले। से यस, 1000 वाज अ लॉट ऑफ मनी, आई वुड या, एग्री। ओके, सो फैंस पूछते हैं किल मैरी हुकअप, अवनीत, जन्नत एंड शिवांगी। ब्लेम देम, आई ये कांट डू नाम एनीथिंग। कौन नाम कौन ले रहा है ऐसे मतलब? Wait, I will tell you. I'll just give you. Wait. हाय गाइस, हेलो एवरीवन, सब देख रहे हैं। 1 second, I'll tell you. They have specifically written Jannat's name. They've written what makes you interested in writing poems. Aditi is writing kill, marry, hook up. Kavi is writing kill, marry, hook up. Kapil is writing Jannat, kill. So they have started giving the answers on your behalf. हाँ रहने दो, ये No, क्वेश्चन ही but थोड़ा you वियर्ड have है। to answer. They don't have to answer. You have to answer. क्या क्या ऑप्शन थे? जन्नत, Kill, अवनीत marry, एंड hook up. Jannat, Avneet and Shivangi. सी अवनीत इज माय गुड फ्रेंड, तो आई थिंक अभी क्या बोले, ये सब क्वेश्चन मेरे अभी जिंदगी में पहली बार आ रहा है। सो आई थिंक Fans have put you into a fix now. या मुझे जिंदगी में पहली बार किसी ने सवाल पूछा, पता आपको? आई एम सो कंफ्यूज राइट नाउ कि आपने ऑप्शंस भी ऐसे दिए हैं ना, माशाल्लाह। सारे आपके सबसे क्लोजेस्ट वाले। हाँ, शिवांगी तो आई डोंट नो हर पर्सनली, but yeah, Avneet is my friend, so I think I would love to do all those things. No, not actually. Cool, क्या? Kill, marry and hook up. Kill, marry, hook up. So I won't kill Avneet. I'll hook up maybe. Okay. But hook up, okay. Yeah. Marry. Kill. I think Faisal is speechless completely. yeah. Falguni I'll just hook up. I'll just hook up. Leave, छोड़ो. I'm saying Falguni is writing रोशनी वालिया का नाम भी include कीजिए. I won't kill anyone. First of all, तो उसको थोड़ा साइड में रखते हैं. Marry and hook up. Yeah. I'll hook up with Avneet and I don't know Shivangi, तो मैं चाहता हूँ कि शिवांगी को मैं जानूँ, तो I'll marry her. Perfect. That's a very safe choice. Okay. Moving ahead, I would say college life आप एंटर कर रहे थे फैजल, वहां के बारे में अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोई ऐसी मेमोरी, कोई ऐसा प्रैंक जो आपने किसी पे खेला है जो आपको याद आता है? प्रैंक तो हम लोग नहीं करते थे, और उस वक्त अगर करते भी होंगे तो शायद उसका प्रैंक नाम नहीं दिया होगा। होली के वक्त हम लोग बहुत चीजें करते थे, ऐसे होली में तो वैसे ही यूजुअली करते हैं। तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे, जब हम एक साथ खेला करते थे तो हमें याद है कि एक दोस्त को हमने ऐसे लिटरली ड्रम के अंदर डाल दिया था पूरा। वो मस्ती थी, वो क्या था पता नहीं, उसको हम बुद्धू बना के ले गए थे वहां पर, और फिर हमने उसको ड्रम में डाल दिया था पूरा, और वो ड्रम हमारा भी नहीं था पानी का, वो किसी और के घर का था। सो ऐसी चीजें मस्तियां करते रहते हम बचपन में। ओके, आपके एक फैन है जो बहुत देर से पूछ रहे हैं कि हु इज फैजल्स इंस्पिरेशन? आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम एवरीवन आई गेस, जिससे भी मैं मिलता हूँ। मैं अगर वो शख्स मुझे सही लगता है तो मैं ऑब्वियसली उनसे इंस्पायर हो जाता हूँ। एंड नॉट जस्ट इंसानों से, मैं बहुत सारी चीज़ों से भी इंस्पायर होता हूँ। नेचर ही हमें कितना कुछ सिखा जाता है, अभी भी सिखा ही रहा है। सो और वैसे अगर डांसिंग इंस्पिरेशन आप पूछो तो मेरे जो टीचर है श्रीकांत सर, उनसे काफी मैं इंस्पायर हुआ। मैं हर बार ये नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि उनको देखा है मैंने जब डांस करते हुए, तो मुझ में ऐसा लगा कि मैं भी डांस करूंगा। यू नो, लोगों का होता है माइकल जैक्सन को देखना, प्रभुदेवा सर को देखना, रेमो सर को देखना, बट मुझे ऐसा था कि श्रीकांत सर को मैंने देखा और मैंने कहा कि ऐसा डांस कौन करते हैं, मैं भी करूंगा। सो डांसिंग में वैसा है।
और एक्टिंग में तो ऑब्वियसली बात है, जितने भी हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में, टेलीविजन इंडस्ट्री में कलाकार है, उनको देख के ऐसा लगता है कि यार हमें भी करना चाहिए ना। इंस्पिरेशन मिलती है सबसे, और वो लोग सिर्फ एक्टिंग नहीं करते, 10 चीजें और करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं भी शायद और ज्यादा अपने आप को खोल रहा हूँ। अभी लॉकडाउन में मैंने लिखना शुरू कर दिया है, सो मुझे एक पता चला कि मैं लिखता भी हूँ। वाओ, ओके। तो आई थिंक ये भी इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं से मुझे मिली है, तो इसलिए तो आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम एवरीवन। ओके, फैंस पूछना चाहते हैं कि आपका आज तक कभी भी कोई भी फनी क्रेजी फैन मोमेंट रहा है, उनके साथ एक्सपीरियंस रहा है? किनके साथ, सॉरी? फैंस के साथ कभी भी आपका कोई क्रेजी फनी एक्सपीरियंस रहा है जो आपको याद आ रहा है अभी, बात शेयर है, करना चाहते हैं? फनी तो नहीं है, बट इट वाज क्वाइट क्रेजी। ओके, क्योंकि एक कर्नाटका से एक मेरी फैन थी, जो मुझे फैन एज इन जो लाइक करती थी मेरे काम को, मुझे। सो एंड शी वाज अंडर एज, और मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। सिर्फ इतना पता है कि मेरे घर पे पुलिस आई और सिविल ड्रेस में, और उन्होंने आते ही साथ पूछा कि वो लड़की कहाँ है, डू यू नो हर? मैंने कहा मैं नहीं था भैया। तो आई स्टिल रिमेम्बर, मैं वहां पर कुछ कर रहा था अपने घर के बाहर बैठ के, और पुलिस आई तो मैंने देखा, मैंने कहा इतने लंबे लंबे बड़े बड़े लोग हमारे यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो वो कहते फैजल। मैंने कहा हाँ। कहते कि वो लड़की आई है, आप जानते हो उससे, वो कहाँ है? मैंने कहा आई डोंट नो किसी को भी। उसके बाद में फिर उसकी उनकी मॉम, वो लड़की की मॉम रोती हुई वहां से आई, और शी सेड कि ऐसा ऐसा हुआ है कि वो लड़की जो कर्नाटका से है, वो वहां से भागी है, मतलब भागी इन वहां से निकली है मुंबई के लिए, और उसने सिर्फ कहा है कि फैजल से मिलने जा रही हूँ, उसके oh किसी my फ्रेंड से। God, और यहाँ पर मैं हक्का बक्का रह गया, मैंने कहा ये क्या है? और फिर मैंने उनको बोला कि मैं जितना आपसे मदद कर सकता हूँ मैं करूंगा। लकीली वो लड़की मिल गई उनको, वो किसी ट्रस्ट मेंबर के साथ में वो उन्होंने रखा था उसे, और वो मिल गई, वो वहीं पर मिली, कर्नाटका में मिली, वो निकली ही नहीं थी आई गेस, या मुंबई में मिली, मुझे इतना पता नहीं, क्योंकि कांटेक्ट नहीं हुआ इतना उसके बाद और उनके पेरेंट्स के साथ। लेकिन वो आई थिंक वो क्रेजीएस्ट मोमेंट मेरी लाइफ में था, और वो एक तरीके से थोड़ा सा अजीब भी था मेरे लिए, क्योंकि मैं वो छोटा था उस वक्त, या मैं भी खुद अंडर एज था उस वक्त, डर गया था मैं देख के, ये सब क्या हो रहा है। पुलिस आई और उसने बोला वो लड़की कहाँ है, मैं बोला हाँ व्हाट। लाइक आप इमेजिन करो वहां कर्नाटका से वो 6-6 फुट के लोग थे, इतने बड़े बड़े, और वो आकर मुझे घेर लिए, उन्होंने कहा कि लड़की कहाँ है? मैंने कहा कौन? आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी लाइन जो फैजल बहुत रेगुलरली बोलते हैं, या कोई ऐसा लफ्ज जो बहुत ज्यादा बोलते हैं फैजल, वो कौन सा है? और वो ये है कि आप कभी हारते नहीं, यू ईदर विन और यू लर्न। और क्वाइट गुड आई वुड से। ओके, एक ऐसा झूठ जो फैजल बहुत आसानी से बोल देते हैं। झूठ? यस। कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। और वो झूठ है? या मैं ट्राई कर लूँ, जितना भी मेरी टी-शर्ट्स पे लिख लूँ, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज, बट कभी कभी थोड़ा सा नेगेटिव भी हो जाता हूँ, बट आसानी से बोल देता हूँ आई एम वेरी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। वेरी नाइस, आई वुड से दैट थिंग। ओके, फैन ये भी पूछ रहे हैं कि ये लॉकडाउन में ऐसी कोई चंद 3 आपकी फेवरेट वेब सीरीज और मूवीज जो आपने देखी हैं, वो उनसे शेयर कीजिए। 3 या मैं मनी हाइस्ट बोलूंगा, बिकॉज आई लव दैट सीरीज, और मैं चाह रहा हूँ कि उसका आगे भी सीजन आए। सेकंड, वॉकिंग डेड मैंने खत्म किया है, मैंने क्या मेरी फैमिली ने बैठ के पूरा खत्म किया है। और ये थोड़ा सा वैसा है, मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप देखो ही देखो, ये थोड़ा सा ऐसे आपको खराब भी लग सकता है, वॉकिंग डेड एंड ऑल। एंड थर्ड आई वुड से एक फिल्म है द वर्ड्स, जो मुझे पता नहीं, मुझे बहुत अच्छी लगी। सो 3। ओके, और एक सॉन्ग जिसको यू आर ग्रूविंग राइट नाउ, जिस पे आप ग्रूव कर रहे हैं these days, योर फेवरेट? इट हैज बिकम माय फेवरेट नाउ, लेकिन पुराना ये सॉन्ग वो है ना,
दोस्तों से झूठी मूठी दूसरों का नाम लेके तेरी मेरी बातें करना। तो मुझे पता नहीं, ये बहुत अच्छा लगने लगा ये सॉन्ग। आजकल मैं बहुत रोज सुनता हूँ। वेल लेट मी टेल यू फैजल, जब से आप आए हैं लाइव तब से एक ऐसी फैन है जो कॉन्स्टेंटली लिख रही है कि प्लीज फैजल से एक पंजाबी गाना गवा दो। तो अगर आप और 2 लाइन किसी भी पंजाबी गाने के गा सकते हैं तो आई थिंक शी आर यू पंजाबी? हाँ, आर यू पंजाबी? आर यू पंजाबी? आई एम नॉट कश्मीरी। अच्छा, मुझे कोई सॉन्ग सजेस्ट करो फिर, क्योंकि आप ही सजेस्ट कर दो, मैं ट्राई करूंगा गाने का। प्रॉपर पटोला, मे बी बकरा स्वैग, मे बी एनीथिंग जो भी आपका फेवरेट है, बिकॉज उन्होंने कोई गाना स्पेसिफाई नहीं किया, सिर्फ लिखा है पंजाबी सॉन्ग। आई लव दिस सॉन्ग। सखिया ने मैनू मेरे मार दिया, ये गाना। Yes. बट इसका शुरू कहाँ से करूँ? आधे आधी तो बीच में नहीं आता मुझे। कद मैनू फिल्म दिखा दिया कर, कदे कदे मैनू भी घुमा लिया कर, सारे साल विच जे मैं रसा एक बार, इन्ना के मन दा बना लिया कर। एक पासे तू बब्बू, एक पासे जग सारा, तेरे यार बथेरे ने, मेरा तू ही है बस यारा। तेरे यार बथेरे ने, मेरा तू ही है बस यारा। That's so sweet. Okay, एक फैन लिख रही है यहाँ पे, Have you ever had a fan coming and telling you that they love you or maybe I love you? किसी फैन ने कभी आके आपको बोला है? तब आपका एक रिएक्शन क्या था जब किसी ने आपको, फैन ने आके बोला कि फैजल I love you or we love you? What was your reaction to it? स्टार्ट में जब ऐसे कहते थे तो अच्छा लगता था, हाँ ये तो गलत बात है, कुछ ऐसे नहीं बोलते। बट फिर धीरे धीरे आदत हो गई। तो आई थिंक जो मेरी गर्ल फ्रेंड्स है, जो फैंस है और वो सारे लोग हैं, वो लोग बोलते हैं ना तो समझ में आता है। लड़के भी बोलते हैं फैजल आई लव यू। अब ऑब्वियसली वो इंटेंशन नहीं होता है, अच्छी तरीके से दे लाइक मी, सो या अच्छा लगता है, फील्स गुड। ओके, एंड हु आर योर टॉप टिकटॉकर्स जो आपको जिनका काम पसंद है? इफ आई रिमेम्बर, ये क्वेश्चन आपने जमाने पहले जब हम एक बार मिले थे कोई कॉन्फ्रेंस में, तब भी आपने पूछा था। ओके, सो या मे बी। तो फेवरेट टिकटॉकर्स अगर कहा तो मुझे आवेश दरबार, आई लाइक हिम, एंड मैंने उनसे बात भी की है इंस्टाग्राम पे, उनको मैसेज किया पर्सनली, क्योंकि मुझे अच्छा लगा उनका बहुत सारे कंटेंट वो जब बनाते हैं तो मतलब काफी ज्यादा उनमें ऐसे कंटेंट होते हैं जो बहुत ही इंस्पायरिंग होता है। सो आई थिंक आवेश दरबार। आवेश दरबार, ओके। और कोई ऐसी फीमेल एक्ट्रेस फ्रॉम द बॉलीवुड एंड द टेलीविजन इंडस्ट्री जिनके साथ आपने काम नहीं किया है लेकिन आप काम करना चाहते हैं, वो कौन से होंगे? मैं अनुष्का शर्मा, आई गेस। ओके, कंगना रनौत, या फ्रॉम द बॉलीवुड। ओके, एंड फ्रॉम टेलीविजन जिनके साथ आपने काम नहीं किया लेकिन करना चाहते हैं? आप टेलीविजन का पूछ रहे थे, बॉलीवुड का पूछ रहे थे? दोनों, आई सेड बॉलीवुड एंड टेलीविजन। अच्छा, या टेलीविजन में जिनके साथ काम नहीं किया है, राइट? या स्नेहा वाघ में भी। स्नेहा वाघ, ओ वाओ, ओके ओके। एंड व्हाट अबाउट बॉलीवुड एक्टर्स, टेलीविजन एंड बॉलीवुड एक्टर, लड़के, मेल? टेलीविजन में बॉलीवुड एक्टर मेल, रोनित रॉय मुझे बहुत पसंद है, एज एन टीवी इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन सर कहते हैं। या सो मुझे उनके साथ एक बार काम करना है, मुझे समझना है। और बॉलीवुड में अगर कहा जाए तो शायद सर, आई डोंट नो, मतलब मुझे बहुत, और ऋतिक सर। आई वुड से थैंक यू, इट्स अ वेरी गुड चॉइस। ओके, यू नो व्हाट फैजल, जब से हम लोग लाइव आए ना तब से देयर आर सो मेनी कमेंट्स सेइंग दैट यू नो लव फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम इस्लामाबाद, फ्रॉम कश्मीर, फ्रॉम पता नहीं कहां से। तो उनके लिए कोई स्पेशल मैसेज है फैंस के लिए? बिकॉज आई हैव सीन कि जब से वो लोग आए हुए ना तब से वो सिर्फ प्यार ही बरसाए जा रहे हैं आप पे, तो कोई स्पेशल मैसेज है उनके लिए? आई लव यू गाइज एंड आई जेन्युइनली डू। थैंक यू, आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। जस्ट इस लॉकडाउन के वक्त ये मैसेज देना चाहूंगा कि जस्ट बी सेफ एंड कीप शायरिंग योर लव, एंड
या आप लोग की वजह से हम है, और ये लोग कहते हैं, कहने के लिए कहते हैं, बट मैं दिल से बोलता हूँ कि आप लोग अगर ना हो तो शायद हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं हो सकती। तो प्लीज बी विथ अस, बी विथ मी, एंड कीप लविंग। थैंक यू। आपके फैंस लिख रहे हैं कि स्नेहा मैम के साथ तो आपने काम करा हुआ है, अरे हाँ यार, so ये you तो can't सही leave बोला Sneha's मैंने। name, no? एक्चुअली मैं टीवी इंडस्ट्री में इतना लोगों को मैं, क्योंकि मैं जनरली टीवी नहीं देखता हूँ इतना, सो मुझे नहीं पता, बट मैं मोनी रॉय बोलूँ तो उनके साथ भी किया हुआ है एक रियलिटी शो, बट या एक्टिंग करना चाहूंगा मैं, बट वो टीवी अभी एक्टिंग करेंगी करना नहीं। चाहेंगे। आपके एक बंगाली फैन है, आई एम सॉरी अगर हाँ मैं हाँ। गलत बोलूंगी, बट एक बंगाली फैन है, वो बहुत स्वीटली लिख रहे हैं, फैजल अमी तुम आपके बालों बालोवाशी। अगर मैंने गलत बोला हो तो आई एम सॉरी। नहीं नहीं, सही बोला मैं। आमी तुम्हारे भालोबाशी टू कैसे बोलेंगे? अब आमी तुम्हारे because खूब fans भालोबाशी। ने वो चाहते हैं कि आप कभी कोई अपनी कविता बंगाली लैंग्वेज में लिखे, उनसे शेयर करें। मुझे आती ही नहीं है बंगाली, अगर मैं लिख दूं तो आप ट्रांसलेट कर देना प्लीज, तो फिर मैं I'm फिर sure राइम they will, में because वही कुछ करूँ। फैन लिख रहे हैं कि मतलब can he please write some कविता in Bengali language also, because we love him a lot. ओके, वैसे आई ट्राई लास्टली माय लॉकडाउन बेस्ट। खुलेगा, व्हाट आर योर प्लान्स, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फैंस आपसे, आप किनको मिलने के लिए बेकरार हैं आफ्टर द लॉकडाउन, व्हाट नेक्स्ट? एज आई सेड, मैं अपने लव्ड वंस जो है मेरे लाइफ में, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, उनसे जरूर मिलना चाहूंगा सबसे पहले, और उन्हीं से मिलना चाहता हूँ। तो या, और सेकेंड चीज है कि आई हंट फॉर वर्क। काम के लिए ऑब्वियसली बात है, तलाश करनी पड़ती है, चाहे फिर वो टीवी इंडस्ट्री से कोई हो या बॉलीवुड इंडस्ट्री से हो, उनको काम के लिए भागना पड़ता है। तो आई हंट, एंड सेकेंड, या, ये दो चीजें मेरे लिए इम्पोर्टेंट है फिलहाल के लिए। Perfect. Faisal, thank you so much for taking out time for us and talking with us and answering fans' थैंक questions. यू, It was a pleasure having you. थैंक यू, Thank थैंक you यू so सो मच, much. मजा आ रहा मुझे। थैंक Bye-bye. यू। बाय गाइज, आई लव यू ऑल, एंड हमेशा लाइव अगर मैं करूँ तो आ जाओ, मजा आएगा। वो कह रहे हैं आप ठीक अकेले है। भी लाइव आ जाइए ताकि उनको आपसे खुद आमने सामने बैठ के बात करने का लाइव मौका वाइव मुझे बहुत, लाइव वाइव बहुत बोरिंग लगता है मुझे, पता नहीं क्यों, बट या आई कम, आई ट्राई टू कम नाउ। मिले। डन। Perfect. Thank you so much, Faisal. Bye-bye. बाय 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 गाइज, बाय। Well, guys, that was Faisal Khan for you, and I think that he answered pretty much all your questions, and some of them I think he didn't, but still, it was a fun chat with him. It was great talking to all of you, and this live is going to be available on IGTV, and soon it's going to be up on our YouTube channel also. Thank you so much for joining in. This is me, Vishakha Pandit. No, he's left, guys. Thank you so much, and this is me, Vishakha Pandit, signing off for now. Thank you.